ग्रेटफुल ऑफ एफर्मेशन में आपका एक बार फिर से पूरे हृदय की गहराई से, पूरी आत्मा की ऊष्मा से और पूरे प्रेम की कोमलता से स्वागत है। आज का ये सफर चमत्कारों का सफर है। वह चमत्कार जो हर दिन होते हैं लेकिन हम अक्सर देखते नहीं। वह चमत्कार जो इतने स्वाभाविक हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि वे कितने असाधारण हैं। एक सुबह का उठना चमत्कार है। एक सांस का लेना चमत्कार है। एक नया दिन जो कल था ही नहीं आज है, ये चमत्कार है। और मेरा जीवन, ये पूरा जीवन अनगिनत ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ है। तो आइए अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, अपनी हथेलियां ऊपर की ओर खोलिए, जैसे आप हर आशीर्वाद को, हर चमत्कार को, हर उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक गहरी, कृतज्ञ, विस्मयपूर्ण सांस लीजिए और इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई में उतरने दीजिए। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। सच में ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं है जो बोल दिया, ये एक गहरा, अनुभव किया हुआ, जिया हुआ सत्य है। जब मैं अपने जीवन को ध्यान से देखती हूँ, उन पलों को जब अनपेक्षित मदद मिली, उन मुलाकातों को जो जीवन बदल गईं, उन दरवाजों को जो बंद हुए और उनके बदले बेहतर दरवाजे खुले, तब एक ही बात महसूस होती है, सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। ये भाग्य संयोग नहीं है, ये ईश्वर की विशेष कृपा है जो मुझ पर हर पल बनी हुई है। मेरी जिंदगी अनगिनत चमत्कारों और आशीर्वादों से भरी हुई है। अनगिनत यानी गिन नहीं सकती कितने आशीर्वाद हैं। एक एक करके सोचने लगूं तो शायद पूरा जीवन कम पड़ जाए। ये शरीर जो बिना बताए काम करता है, जो हर रात ठीक होता है, जो हर सुबह फिर तैयार होता है, आशीर्वाद है। ये मन जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सपने देख सकता है, आशीर्वाद है। ये जीवन, ये अनूठा, एक बार आने वाला दिव्य अनुभव आशीर्वाद है। और चमत्कार वे हर दिन होते हैं, हर पल होते हैं। जब कोई अजनबी मुस्कुराता है, चमत्कार है। जब सही समय पर सही विचार आता है, चमत्कार है। जब जीवन कोई और ही रास्ता दिखाता है जो उम्मीद से बेहतर होता है, चमत्कार है। मेरी जिंदगी इन चमत्कारों से, इन दिव्य, प्रेमपूर्ण, अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हर सुबह मेरे लिए नई खुशियाँ और नए अवसर लेकर आती है। हर सुबह यानी एक भी सुबह नहीं जो खाली आए। जब सूरज उगता है, वह केवल रोशनी नहीं लाता, वह एक नई शुरुआत लाता है, एक नई संभावना लाता है, एक ऐसा पृष्ठ लाता है जो अभी तक लिखा नहीं गया। और उस पृष्ठ पर नई खुशियाँ हैं जो मैंने अभी तक नहीं जानी। नए अवसर हैं जो कल तक नहीं थे लेकिन आज है। नई शक्ति है जो रात की विश्रांति के बाद जागी है। हर सुबह ईश्वर का एक नया उपहार है और मैं इसे कृतज्ञता से, उत्साह से, जागरूकता से स्वीकार करती हूँ। मैं सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्तिशाली ऊर्जा हूँ। शक्तिशाली ऊर्जा यानी मैं केवल एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, एक जीवंत, सक्रिय, आकर्षण करने वाली ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो मेरे विचारों में है, मेरी भावनाओं में है, मेरे विश्वास में है, सफलता को खींचती है, समृद्धि को बुलाती है, अच्छाई को आमंत्रित करती है। मुझे सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ता, सफलता मेरी ओर आती है, क्योंकि मैं वह ऊर्जा हूँ जो उसे आकर्षित करती है। ईश्वर की कृपा हर पल मेरे साथ है, हर पल। जब मैं जागती हूँ तब भी, जब मैं सोती हूँ तब भी, जब काम अच्छा जाता है, कृपा है, जब कुछ उलझ जाता है तब भी कृपा है, उस उलझन को सुलझाने में मदद कर रही है। ये कृपा, ये दिव्य, निरंतर, असीमित कृपा
एक माँ के प्रेम की तरह है, जो बच्चे के जागने और सोने पर समान रूप से बनी रहती है। ईश्वर की यह कृपा मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है, मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण फैला हुआ है। चारों तरफ यानी हर दिशा में। ऊपर भी दिव्य कृपा है, नीचे भी धरती का आधार है, दाएं भी सहारा है, बाएं भी साथ है, आगे भी उज्जवल भविष्य है, पीछे भी अनुभवों की नींव है। ये सकारात्मक ऊर्जा, ये वातावरण मेरे भीतर से बनता है। जब मैं सकारात्मक सोचती हूँ तो ये वातावरण और घना होता है। जब मैं कृतज्ञ होती हूँ तो ये और विस्तृत होता है। और ये वातावरण, ये मुझे घेरे हुए है हमेशा, हर पल। मुझे हर काम के लिए सही समय पर सही लोग और सही साधन मिल जाते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर अरेंजमेंट है। सही लोग, वे जो उस काम में मदद कर सकें, जो समझें, जो साथ दें। सही साधन, वे संसाधन जो उस काम को संभव बनाएं। सही समय पर, न एक पल पहले, न एक पल बाद। ब्रह्मांड की ये टाइमिंग, ये डिवाइन कोऑर्डिनेशन कितनी अचूक है, और मैं इस पर पूरे विश्वास के साथ भरोसा करती हूँ। जो चाहिए मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा, जिससे मिलना चाहिए उससे मिलेगा। मेरा शरीर निरोगी है, मेरा मन स्थिर है और मेरी आत्मा आनंदित है। ये तीन मिलकर एक संपूर्ण अस्तित्व बनाते हैं। निरोगी शरीर, हर अंग, हर कोशिका, हर तंत्र अपना काम करता है, चुपचाप, निरंतर, समर्पण से। इस शरीर को, जो कभी थकता नहीं, मेरी देखभाल करने में कितना धन्यवाद देना चाहिए। स्थिर मन, जो तूफान में भी डोलता नहीं, जो समाचार से नहीं, लोगों की बातों से नहीं, भीतर की शांति से जीता है। ये स्थिरता, ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और आनंदित आत्मा, वो गहरी प्रसन्नता जो किसी कारण पर निर्भर नहीं, जो बस है क्योंकि मैं हूँ, क्योंकि ईश्वर है, क्योंकि ये जीवन है। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालती हूँ उसमें सफलता जरूर मिलती है, जरूर। ये शब्द निश्चितता का है, विश्वास का है, अनुभव का है। ये निश्चितता, ये कहाँ से आती है? इसलिए नहीं कि मैं गलती नहीं करती, इसलिए नहीं कि रास्ता हमेशा सीधा होता है, बल्कि इसलिए कि मैं पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरे प्रेम से काम करती हूँ। और जहाँ ये तीन होते हैं, वहाँ सफलता आती ही है। देर हो सकती है, लेकिन आती जरूर है। समृद्धि और उपलब्धियाँ सहज रूप से मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। सहज यानी बिना जद्दोजहद के, बिना संघर्ष के। जब हम सही दिशा में होते हैं तो समृद्धि नदी की तरह बहती है। रोकने की जरूरत नहीं, खींचने की जरूरत नहीं, बस खुले रहना है, खुले हाथों से, खुले मन से, खुले हृदय से। और समृद्धि, धन भी, संतोष भी, उपलब्धियां भी सहज रूप से आती रहती है। मैं ब्रह्मांड की अनंत कृपा से जुड़ी हुई हूँ। जुड़ी हुई यानी ये कोई दूर की चीज नहीं, ये कनेक्शन, ये डिवाइन लिंक हमेशा एक्टिव है। जैसे एक तार जो मुझे उस असीमित, अनंत, दिव्य शक्ति से जोड़ता है। वह तार कभी टूटता नहीं। और उस कनेक्शन के जरिए ब्रह्मांड की अनंत कृपा निरंतर, अखंड, प्रेम पूर्ण रूप से मुझ तक पहुंचती रहती है। हर कठिन परिस्थिति मेरे लिए नया अवसर बनकर सामने आती है। ये दृष्टि सब कुछ बदल देती है। जब हम कठिनाई को दुश्मन मानते हैं तो उससे डरते हैं, भागते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जब हम कठिनाई को संदेशवाहक मानते हैं तो पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आई है?
ये मेरे लिए कौन सा नया दरवाजा खोलने आई है। और तब वही कठिनाई एक नया अवसर बन जाती है। मेरे जीवन में जो भी कठिन रहा, उसने मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ मैं आज हूँ। और ये देखना मुझे कठिनाई से डराता नहीं, बल्कि उसके सामने मजबूत खड़ा करता है। मैं प्रेम और सम्मान की अधिकारी हूँ और मुझे ये भरपूर मिल रहा है। अधिकारी, ये शब्द कितना शक्तिशाली है। अधिकारी यानी ये मेरा अधिकार है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरा स्वभाव है। मुझे प्रेम के लिए भीख नहीं मांगनी, ये मेरा अधिकार है। मुझे सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना, ये मेरा अधिकार है। और ये दोनों भरपूर मेरे जीवन में हैं। उन रिश्तों में जो मुझे प्रेम करते हैं, उन पलों में जो मुझे सम्मान देते हैं, और उस गहरे आत्म सम्मान में जो मुझे खुद से मिलता है। मैं हमेशा समझदारी से सही दिशा में आगे बढ़ती हूँ। समझदारी से यानी न जल्दबाजी में, न डर में, न दूसरों के दबाव में, बल्कि शांत मन से, स्पष्ट दृष्टि से, भीतर की आवाज को सुनकर। सही दिशा, वह दिशा जो मेरे मूल्यों के अनुसार है, मेरे सपनों की ओर है, मेरी आत्मा को सही लगती है। और जब समझदारी और सही दिशा दोनों साथ हों, तो हर कदम, हर एक कदम आगे की ओर होता है। धन, सुख और वैभव निरंतर और सरलता से मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। प्रवाहित, ये शब्द कितना सुंदर है। नदी प्रवाहित होती है, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी से मांगे। वैसे ही मेरे जीवन में धन प्रवाहित होता है, सुख प्रवाहित होता है, वैभव प्रवाहित होता है, निरंतर, यानी ये प्रवाह कभी नहीं रुकता। सरलता से, यानी इसके लिए कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब हम सही अलाइनमेंट में हों, तो सब सरल हो जाता है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और ईश्वर मेरी देखभाल कर रहे हैं। देखभाल, ये शब्द कितना प्रेमपूर्ण है। ईश्वर जो इस सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वे मेरी देखभाल कर रहे हैं। एक एक पल में, एक एक कदम में, एक एक सांस में। उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे मिलेगा, और वे उस दिव्य, अचूक, प्रेमपूर्ण तरीके से मेरी देखभाल करते हैं। इस ज्ञान में कि ईश्वर मेरी देखभाल कर रहे हैं, एक ऐसी सुरक्षा है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। मेरे सभी रिश्ते प्रेम, विश्वास और मिठास से भरे हुए हैं। सभी रिश्ते यानी हर एक। परिवार के रिश्ते प्रेम से भरे, मित्रों के रिश्ते विश्वास से भरे, सहकर्मियों के रिश्ते सम्मान से भरे, और वे रिश्ते भी जो नए हैं, जो अभी बन रहे हैं, मिठास से भरे। ये मिठास, ये रिश्तों की सबसे सुंदर विशेषता है। जब रिश्ते मीठे हों, तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। मैं अपनी कल्पना से कहीं अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हूँ। कल्पना से कहीं अधिक, यानी जो मैंने सोचा उससे भी परे। हम जो सपने देखते हैं, वे हमारी सबसे बड़ी कल्पना होती है, लेकिन ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से भी बड़ी होती है। वे हमारे लिए जो सोचते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। और मैं उस असीमित, अकल्पनीय, दिव्य ऊंचाई के लिए तैयार हूँ। तैयार, मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से भी। मेरी खुशी मेरे ही अंदर मौजूद है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे ही अंदर, यानी किसी से मांगनी नहीं, किसी की दया पर निर्भर नहीं। ये खुशी, ये भीतरी, स्वतंत्र, असीमित खुशी मेरी अपनी है। कोई छीन नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। और ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जितना मैं इसे महसूस करती हूँ, ये बढ़ती है। जितना मैं इसे बांटती हूँ, ये और बढ़ती है। ये वो खुशी है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि इसका स्रोत मेरे भीतर है और वह स्रोत ईश्वर से जुड़ा है। मैं दिल से आभारी हूँ
कि मेरा जीवन इतना सुंदर और अद्भुत है। दिल से, यानी ये केवल शब्द नहीं, ये एक गहरी भावना है। सुंदर, ये जीवन अपनी जटिलताओं के साथ भी, अपनी अपूर्णताओं के साथ भी सुंदर है। अद्भुत, यानी वंडर से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ, हर पल कुछ नया लेकर आने वाला। और इस सुंदर, अद्भुत, कृपापूर्ण जीवन के लिए मेरे दिल की सबसे गहरी परत से आभार है। ग्रेटफुल ऑफ एफर्मेशन की ओर से आज का ये दिव्य, चमत्कारपूर्ण और प्रेमपूर्ण संदेश आपके लिए है। आपकी जिंदगी भी अनगिनत चमत्कारों से भरी है। आपके लिए भी हर सुबह नई खुशियां लेकर आती है। आप भी वह शक्तिशाली ऊर्जा है जो सफलता और समृद्धि को आकर्षित करती है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी जिंदगी अनगिनत चमत्कारों और आशीर्वादों से भरी हुई है। ईश्वर की कृपा हर पल मेरे साथ है। मेरा शरीर निरोगी है, मेरा मन स्थिर है और मेरी आत्मा आनंदित है। मैं ब्रह्मांड की अनंत कृपा से जुड़ी हुई हूँ। मेरी खुशी मेरे ही अंदर मौजूद है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं दिल से आभारी हूँ कि मेरा जीवन इतना सुंदर और अद्भुत है। धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू गॉड।